पृथ्वी में एक भाग जल और एक भाग भूमि के बारे में बताती है। और समय के अनुसार पानी सूखने लगा, लेकिन उसी दिन से। नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं पृथ्वी में आधी भाग पानी और आधी भाग भूमि के बारे में हमको सिर्फ यही बताया गया है। साइंस के अनुसार स्कूल और कॉलेज में हम जिस धरती पर रहते हैं उसमें तीसरा भाग पानी और एक भाग भूमि है। लेकिन दोस्तों, बाइबल बताती है एक भाग जल और एक भाग भूमि के बारे में। इसमें एक सवाल उठता है, बाइबल सच बता रहा है या साइंस सच बता रहा है? इसीलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, इसी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सच्चाई क्या है पता चलेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। विषय: पृथ्वी में आधी जल और आधी भूमि। आइए दोस्तों, हम एक बार गूगल को पूछते हैं, साइंस के अनुसार पृथ्वी के क्षेत्रफल में कितना भाग पानी और कितना भाग भूमि रहते हैं? साइंस के अनुसार 71%, यानी कि लगभग 3 भाग। और बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय 6, 7, 9वां पद में, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूख भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। बाइबल के अनुसार एक भाग पानी और एक भाग भूमि। इसमें पता चला कि बाइबल और साइंस अलग अलग शिक्षा देती है। मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ। बाइबल क्यों पृथ्वी में एक भाग जल और एक भाग भूमि के बारे में बताती है, लेकिन आज का साइंस कहती है पृथ्वी में 3 भाग जल और एक भाग भूमि है। इस भ्रमित को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। मैं इसमें 2 पॉइंट को रख रहा हूँ। आइए दोस्तों, हम उन दोनों पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, बाइबल बताती है आज से 6000 साल पहले के बारे में। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में, पृथ्वी में भरपूर पानी था, पृथ्वी पानी से ढका हुआ था। और वचन 6, 7, 9 में लिखा है, परमेश्वर ने उन पानी को 2 भाग कर दिया, एक भाग को आकाश में उठा दिया और दूसरा भाग को पृथ्वी में इकट्ठा कर दिया। इसी समय में आज से 6000 साल पहले पृथ्वी में एक भाग पानी और एक भाग भूमि था। दूसरा पॉइंट को देखते हैं। अभी का समय में साइंस बताता है पृथ्वी में तीसरा भाग पानी और एक भाग भूमि है। यह बात बाइबल में भी है। उत्पत्ति 7 और 8 अध्याय में, पृथ्वी में एक भाग जल और एक भाग भूमि से कैसे तीसरा भाग जल हो गया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। ऐसा एक समय था जिसको नूह का समय कहा जाता है। नूह नाम का एक व्यक्ति था, वो यहोवा परमेश्वर को मानता था। उसी समय में जब पृथ्वी में पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इस पृथ्वी को पानी से नाश कर दूंगा, क्योंकि इस युग का लोग मेरे विरुद्ध में पाप करते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा, नूह, तुम एक जहाज बनाओ और उसमें अपना परिवार के साथ रक्षा पाओ और सारी जीव जंतु को 2-2 करके ले जाओ। और नूह ने वैसा ही किया। उसके बाद बहुत बड़ा बारिश आया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुआ और पृथ्वी का सारे लोग मर गया। पृथ्वी पानी से डूब गया। बारिश बंद हो गया और समय के अनुसार पानी सूखने लगा। लेकिन उसी दिन से पृथ्वी में 3 भाग पानी और एक भाग भूमि हो गया। साइंस अभी का समय के बारे में बताता है और बाइबल
आज से 6000 साल पहले के बारे में बताता है और आज के बारे में भी बताता है। साइंस बाइबल के खिलाफ नहीं जाता है, साइंस बाइबल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, क्या आप लोग इस बारे में जानते थे? एक समय ऐसा भी था, आज से 6000 साल पहले पृथ्वी में आधी जल और आधी भूमि था। जानते थे या नहीं? कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और अपना दोस्तों से शेयर करें।